कहानी अब तक। नवीन अपने पापा का खत बिना पढ़े दराज में डाल देता है और दराज को बंद कर देता है। अब आगे। दूसरे दिन नवीन का वही वकील जिसने उसके पापा की वसीयत पढ़कर सुनाई थी, वही नवीन के पास फिर से आया और नवीन से कहने लगा, आपको यह घर खाली करना पड़ेगा। आप इस घर में काजल की मौजूदगी और उसकी रजामंदी से ही रह सकते हैं। नवीन ने गुस्से और हैरत के मिले जुले भाव से कहा कि वह पागल है, उसके अंदर इतनी समझ नहीं कि वह अपनी रजामंदी बता सके। और फिर मैं उसका भाई हूँ, यह मेरे बाप का भी घर है। नवीन की बात सुनकर वकील कहने लगा कि वसीयत भी आपके बाप की बनाई हुई है। आपके पास आज तक का समय है, या तो काजल को आप वापस इस घर में लेकर आ जाओ, नहीं तो मैं शाम को आपको इस घर से निकाल कर घर में ताला लगा दूंगा। इतना कहकर वकील वहाँ से चला गया। नवीन का मन किया कि वह अपना सिर दीवार पर दे मारे। काजल थी तो 20 साल की, पर उसका दिमाग 10 साल के बच्चों की तरह है। फिर गुस्से में तो उसे चीज़ें उठा उठा कर मारने की आदत थी। नवीन कैसे उसे घर लेकर आ सकता था? वह तो मोहल्ले के बच्चों का जीना दुश्वार कर देती है। नवीन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन उसके पिता ने नवीन के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। नवीन दोपहर को ही काजल को लेने मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया था और डॉक्टर से कहा कि मैं काजल का भाई हूं और उसे वापस ले जाने आया हूं। पहले तो डॉक्टर राजी नहीं हुआ काजल को नवीन के साथ भेजने के लिए। कहने लगे कि काजल के पिता ने काजल को यहाँ पर एडमिट कराया है, हम उनकी रजामंदी के बगैर काजल को आपके साथ नहीं भेज सकते। नवीन ने डॉक्टर से कहा कि मैं काजल का भाई हूं और मेरे पिता की डेथ हो चुकी है, इसलिए अब काजल की देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है। नवीन की बात सुनने के बाद भी पता नहीं क्यों डॉक्टर काजल को नवीन के साथ भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहे थे। जब डॉक्टर को नवीन ने धमकी दी कि तुम मेरी बहन को यहाँ से ले जाने के लिए नहीं रोक सकते, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगा, तब डॉक्टर थोड़ा लाइन पर आया और काजल को नवीन के साथ भेजने के लिए राजी हो गया। डॉक्टर ने नवीन से कुछ कागजात पर साइन करवाए और नर्स से कहा कि तुम काजल को लेकर आओ। कुछ देर के बाद एक जवान हसीन लड़की हाथ में एक डॉल पकड़े लंबे खुले हुए बालों के साथ खड़ी नवीन को टुकुर टुकुर देख रही थी। नवीन 10 सालों के बाद काजल को देख रहा था। किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि वह पागल है। कोई भी उसके हुस्न को देखकर उससे नजरें हटाना भूल सकता था। 10 साल पहले खूबसूरत तो थी, पर कम थी, पर अब उसका रंग रूप निखर चुका था। वह डरी सहमी सी नवीन को देख रही थी। डॉक्टर ने कहा, यह तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हें लेने आए हैं, तुम अब अपने घर रहोगी। यह सुनकर ना जाने क्यों काजल की रंगत उड़ गई। कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं सिर्फ अपने पापा के पास जाऊंगी। मुझे मेरे पापा के पास ले चलो, पापा के अलावा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, सब मुझे मारते हैं। नवीन कौन काजल को घर लाना चाहता था, पर उसे घर लाना नवीन की तो मजबूरी थी। नवीन खड़ा हुआ और काजल के पास जाकर उसको